अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से आपकी बखैर आफियत ज़िंदगी की दुआ करते हुए आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक ख़ास किस्म की सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प हो सके। तो ये वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इसका ताल्लुक बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेशल सब्सटेंसेस जो मौजूद हैं और उनकी स्पेशल सिक्रीशन का नाम है। इसमें मोस्टली हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आते हैं, लिवर और पेनक्रियाज के ग्लैंड्स शामिल हैं। जितने भी ये ग्लैंड्स हैं ये अपनी अपनी एक स्पेशल सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड सर्टन टाइप्स की एसिड्स क्रिएट्स करते हैं ताकि हमारी जो डाइजेशन है उसमें एड हो सके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इस तरह के डिफरेंट तरह के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। लिवर से भी सर्टन टाइप का जो क्या कहना चाहिए सिक्रीशन हमें मिलती है जो कि फूड के अंदर असिस्ट करती है, एड करती है उसको डाइजेस्ट होने में। और इसके साथ साथ जो पेनक्रियाज है ये डिफरेंट तरह के पेनक्रियाटिक जूसेस क्रिएट करता है। दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। इसका नाम ही ये कि ये डाइजेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए इनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहा जाता है। आज हम इनकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इनके इम्पोर्टेंस को हम जो है वो स्टडी करेंगे। हमें पता चलेगा कि इनकी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी इम्पोर्टेंस है और कहाँ जाकर ये अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, हमारे सबसे पहले ओरल कैविटी जिस वक्त हम देखते हैं तो उसमें एक सर्टन टाइप का लिक्विड मौजूद होता है जिसको सलाइवा कहा जाता है। कंटिन्यूसली आप देखेंगे जिस वक्त आप अपने मुंह में फूड लेते हैं या नॉर्मल कंडीशंस में आपके फूड आपकी जो इंटरनल लाइनिंग है ओरल कैविटी उसके अंदर स्पेशल टाइप का लिक्विड कंटिन्यूसली क्रिएट होता रहता है। वो एक सर्टन टाइप की सिक्रेशन है। तो जैसे ही हम अपनी ओरल कैविटी के जरिए से फूड लेते हैं तो ये जो सलाइवा है ये हमारे फूड के साथ इंटरेक्ट करता है और उसको लिक्विड कंडीशन देता है, उसको मॉइस्ट कंडीशन देता है ताकि स्वेलिंग जो है उसमें आसानी हो सके। और जिस वक्त हमारी ओरल कैविटी से हमारा फूड इसोफेगस में जाता है तो ये उसको क्या करता है, हेल्प करता है। यही जो लिक्विड कंडीशन है उसको पुश अप करता है ताकि वो इजीली इसोफेगस के अंदर से गुजरता हुआ, लेरिक्स के अंदर से गुजरता हुआ फिर स्टोमक के अंदर जाए, ठीक है जी। ये सलाइवा क्या है, इसके अंदर सर्टन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स मौजूद हैं, ठीक है। हम 12 दफा पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, उसको स्पीड अप करने का काम करते हैं, जो डाइजेशन प्रोसेस में इन्हांस करती है। ये सारा नॉर्मली स्टार्ट होता है जी ओरल कैविटी से, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो हमारे स्टोमक के अंदर उसकी इंटरनल लाइनिंग में मौजूद हैं, ये सर्टन टाइप की सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिसको गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है। इसके बाद आ रहा है लिवर। लिवर भी एक स्पेशल किस्म का एक ग्लैंड है जो हमारे पास जो प्रोडक्शन क्रिएट करता है, जो इसकी सिक्रीशन होती है, दैट इज कॉल्ड बाइल, ठीक है। ये बाइल जो है ये भी प्रोडक्शन, ये भी सिक्रीशन डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बाइल जो है वो बेसिकली स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर आपको पता है कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटर हो जाता है, यानी जैसे जैसे फूड जो है हमारा डाइजेस्ट होता है स्टमक, और स्टमक के बाद फिर जिस वक्त वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये जो प्रोडक्शंस हैं जो बेसिकली लिवर से और इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर से इसे मिल रही हैं, ये उस फूड के अंदर शामिल हो जाती हैं और उसको डाइजेस्ट करने का बाइस बनती हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में यही बाइल की गॉल ब्लैडर की तरफ से जो सिक्रीशन आई है ये इंटर होती हैं और बाइल डक्ट के अंदर से गुजरती हैं। नाउ व्हाट इज बाइल, ठीक है, बाइल क्या चीज है। दूसरे एंजाइम्स के साथ साथ मैं आपको क्लियर कर दिया कि बाइल जो है वो बेसिकली गॉल ब्लैडर ही की सिक्रीशन है। दूसरे एंजाइम्स के साथ मिलकर ये दोनों जो सिक्रीशंस हैं ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इसके साथ आ जाता है जी पेनक्रियास, क्योंकि ये साइड बाय साइड आपको पता है हमारे ऑर्गन्स अटैच होते हैं और ये रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में।
और ऑन द स्पॉट एट वेरियस टाइम्स ये डिफरेंट तरह के फंक्शंस भी जो है ना वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। पेनक्रियाज क्या चीज़ है? ये एक सर्टन टाइप का हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन है जो एक सर्टन सिक्रीशन क्रिएट करता है जिसको पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये जूस जो है ये भी स्मॉल पार्ट, जो क्या कहना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से इंटर होते हुए पेनक्रियाटिक डक्ट में चला जाता है। पेनक्रियाटिक जूसेस में दूसरे और बहुत सारे इसके साथ एकम्प्लिश एक एंजाइम्स होते हैं जो के साथ साथ फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने का बायस बन रहे होते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे हमारा जो टेक पार्ट है वो डिफरेंट ग्लैंड्स की तरफ से उनकी डिफरेंट सिक्रीशंस पर डिपेंड कर रहा है फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अदर। उसी फूड में जो हमने बेसिकली ओरल कैविटी से लिया है उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट तरह की सिक्रीशंस शामिल हो जाती हैं जो कि उस फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने का बायस बन रही होती हैं टूवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर वो फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो वेस्ट अलग करके यानी एनर्जी का पार्टिकल देकर और जो बाकी का वेस्ट जो है उसके अंदर मौजूद होता है तो उसको वो एनर्जी के कंटेंट के तौर पर यूज़ करता है और वेस्ट जो है वो हमारा दोबारा से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही रहते हुए एनस के जरिए एक्सपेल आउट हो जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम इंफॉर्मेटिव पॉइंट में पढ़ते हैं, वो क्या है जी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स इन द लेबोरेटरी। ये जितनी कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या प्रोटीन्स हो गए या फैट्स हम अगर लेबोरेटरी टेस्ट में करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी रिक्वायर होता है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। हमारी जो बॉडी है ये क्या आपको पता है नॉर्मली सेट टेम्परेचर 37 डिग्रीज है और जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। तो जब ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है या फूड ने डाइजेस्ट होना होता है तो जितने फंक्शंस हमारी बॉडी के इंटरनली परफॉर्म होते हैं उनको वो खुद ऑर्गन्स रेगुलेट कर रहे होते हैं। दिस इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि एंजाइम्स हर पॉइंट पर अपनी सिक्रीशन के जरिए से एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं और आपको पता है कि जिस वक्त कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमेशा उसमें जो एनर्जी है वो क्या हो होती है, इवॉल्व होती है और उसके साथ ही जो टेम्परेचर होता है वो भी राइज होता है। तो इन केमिकल रिएक्शंस को एड करने के लिए एंजाइम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द डाइजेशन की तरफ कि डाइजेशन जो है वो किस तरह ज़रूरी है, ठीक है, और किस पॉइंट पर ये एक इम्पोर्टेंस का पॉइंट हमें क्रिएट कर रही है। बेसिकली डाइजेशन होना क्यों ज़रूरी है, पहले भी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि डाइजेशन जो है वो बहुत बड़े बड़े कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में या स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी ऑर्गन्स आइदर वो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन तक जा रहे हैं, ये जितनी एलिमेंट्री कैनाल है ये लार्जर फूड पार्टिकल्स को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, इसके लिए और उसका दूसरा फैक्टर ये है कि उसके अंदर से एनर्जी का जो पार्टिकल है या एनर्जी के एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के हर सेल को रिक्वायर है उनको ये ऑन द स्पॉट अलग नहीं कर पाएगी, इसीलिए हमें डाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस चूँकि पहले पॉइंट पर क्रॉस नहीं कर सकते, आपको पता है कि सेल्स बहुत छोटे होते हैं वो इंटर नहीं हो पाते, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम्स लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को इस तरह के डिफ्यूजेबल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो इजीली सेल्स की वॉल्स को क्रॉस कर सकें और सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जा सके। और वो सारा जो रिएक्शन हमें पता है कि सेल्स मेम्ब्रेन के क्रॉस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है जो पावर हाउसेस भी कहलाते हैं, तो इस वजह से डाइजेशन ज़रूरी है। ठीक है, हम जो फूड लेते हैं उसमें स्टार्च का, प्रोटीन्स, फैट्स, ये तमाम कंटेंट शामिल होते हैं और इनके ये जो सारे कंटेंट हैं ये बेसिकली कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना, इनका चेंज होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो डाइजेशन है वो सारी की सारी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है बेसिकली वो इसमें टेक पार्ट करते हैं जो इन स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, इसके साथ प्रोटीन या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है और फैट जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हो रहे हैं
और ये फिर एड करते हैं डाइजेशन में। तो हमारे फूड को डाइजेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप एक टेबल देख रहे हैं और इस टेबल में क्या गिवन है कि हमारे पास 3 मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के ग्रुप्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं। अब देखिए कौन सा एंजाइम किस पार्ट पर हेल्प करेगा और उसके साथ जो प्रोडक्ट है वो कौन सी निकलेगी। मतलब ये है कि उसकी कन्वर्जन के बाद, जिसमें एनर्जी का कंटेंट है, फूड की कन्वर्जन के बाद वो क्या प्रोडक्ट निकलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। उसका एंजाइम्स जो एक्ट कर रहे हैं, ये स्टार्च पर जिस वक्त इमाइलेज एक्ट करेगा तो इसको माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ये शुगर की कन्वर्जन है, ठीक है। इसको कार्बोहाइड्रेट कन्वर्जन भी कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी कन्वर्जन जो है वो मैल्टेज की हो रही है। जब मैल्टेज एक्ट करता है वो माल्टोज के ऊपर एक्ट करने के बाद उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। दीज आर ऑल शुगर यूनिट्स, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आप आगे से सिंपलर शुगर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद सुक्रेज जो है, जिस वक्त वो एक्ट करेगा तो वो सुक्रोज के ऊपर एक्ट करने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करेगा। ये इसकी प्रोडक्ट्स निकलेंगी। ये तमाम अंडर एंजाइम्स जो है वो डाइजेशन हो रही है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं। इसके बाद देखें प्रोटीन्स के से जो हम देखते हैं कि हमारे फूड का पार्टिकल जिसमें प्रोटीन का कंपोनेंट मौजूद है, वो प्रोटीएजेस एंजाइम्स उनके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको आगे से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एमाइनो एसिड्स में। इसके बाद देखिए फैट भी हमारे फूड में मौजूद होता है। आपको पता है कि सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद। तो लाइपेजेस जो हैं, जब एंजाइम्स ये रिएक्शन करेंगे फैट्स के ऊपर तो उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। आपके आज के लेक्चर में आपने ये स्टडी किया कि हमारे इस जो कम्प्लेक्स फूड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में किस तरह कन्वर्ट होते हैं, स्टेप टू स्टेप डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन और रोल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।